इस दुनिया में हर इंसान उस आखिरी जानवर में बदल जाएगा जिसे उसने खाया होगा। कुछ लोगों ने चिकन लेग खाया था, तो वे मुर्गी बन गए। कुछ लोगों ने इंस्टेंट नूडल्स खाए थे और मसाले वाले पैकेट की वजह से गाय बन गए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जीवाश्म से बनी चीनी खा ली और वहीं के वहीं डायनासोर बन गए। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इंसानों द्वारा लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से धरती आखिरकार चेतावनी दे चुकी थी। 24 घंटे बाद सभी इंसान उस आखिरी जानवर में बदल जाएंगे जिसे उन्होंने खाया है। और अगर तुम्हें सही याद था, तो तुमने आखिरी बार ऑनलाइन मंगवाया हुआ फ्राइड चिकन खाया था। खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले स्तर का प्राणी जब पूरी दुनिया में यह बदलाव शुरू होगा, तो तुम सबसे पहले किसी का खाना बन जाओगे। तुम इसी चिंता में डूबे हुए थे, तभी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त लिन जिहाओ तुम्हारे पास आया। लेकिन जहां तुम घबराए हुए थे, वहीं वह बेहद उत्साहित लग रहा था, क्योंकि धरती की चेतावनी में यह कहा गया था कि इंसान उस आखिरी जानवर में बदलेंगे जिसे उन्होंने खाया है। लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया था कि वह आधुनिक जानवर ही होना चाहिए। लिन जिहाओ का परिवार कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता था। कुछ दिन पहले उनकी कंपनी ने पहाड़ी इलाके के एक गांव में खुदाई के दौरान एक टायरेनोसोरस रेक्स का जीवाश्म खोज निकाला था। अगर वे उसे खा ले, तो वे खाद्य श्रृंखला के सबसे शक्तिशाली शिकारी बन सकते थे। फिर चाहे हाथी हो या साइबेरियन टाइगर, सब उनके सामने छोटे भाई जैसे होते। तुम और लिन जिहाओ ने तुरंत योजना बनाया और कार लेकर उस गांव की तरफ निकल पड़े। लेकिन जब तुम वहां पहुंचे, तो पाया कि उस टी-रेक्स के जीवाश्म की रखवाली करने वाला वांडे चाय पहले ही उस पर कब्जा जमा चुका था। आखिर धरती की आवाज सिर्फ तुमने नहीं सुनी थी, वांडे चाय ने भी सुनी थी। इस समय वह ठंडी हंसी के साथ बोला, टी रेक्स का जीवाश्म भूल जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और शानदार चीज तैयार की है। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को एक फिश टैंक लाने को कहा। उसके अंदर एक हरा कछुआ था, और अगले ही पल तुम दोनों को लकड़ी के एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया। चारों तरफ की खिड़कियां और दरवाजे कीलों से बंद थे। यह देखकर लिन जिहाओ लगभग टूट गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसने पिछली रात आखिरी बार एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल खाया था। भले ही वह अभी भी कछुआ ही बनने वाला था, लेकिन उसकी रक्षा और हमला करने की क्षमता बेहद खतरनाक थी। उधर तुमने अपना बैग खोला, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट और एक सॉसेज थी। अगर तुम मसाले वाला पैकेट खाते तो गाय बन जाते, अगर सॉसेज खाते तो सुअर। लेकिन दोनों ही कमजोर प्राणी थे। हालांकि तुम्हें थोड़ी राहत थी कि कम से कम तुम्हारे पास अभी भी चुनने का मौका था। बहुत जल्द धरती की शक्ति सक्रिय हो गई। पूरी मानवता बेहोश होने लगी। हर इंसान का शरीर बदलना शुरू हो गया। वे अलग-अलग जानवरों में परिवर्तित होने लगे, लेकिन वे सीधे बड़े जानवर नहीं बने, बल्कि हर कोई अपने जानवर के बच्चे या शुरुआती रूप में बदला। और ताकतवर बनने का एक ही तरीका था, लगातार दूसरों को निगलना और विकसित होना। जब तुम्हारा दोस्त लिन जिहाओ दोबारा जागा, तो वह सचमुच एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल बन चुका था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे तुम कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपने पीछे एक इंसानी सिर जितना बड़ा अंडा दिखाई दिया। उस अंडे के खोल पर हल्की और कमजोर रेखाएं बनी हुई थी। कभी कभी उनमें चमक की हल्की लहर भी दौड़ जाती थी, और उसी समय तुम भी पूरी तरह स्तब्ध थे। तुमने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ खुद को काटने से तुम एक ड्रैगन एग में बदल जाओगे। लेकिन भले ही तुम अंडे में बदल गए थे, फिर भी बाहर का दृश्य साफ देख सकते थे। जब तुम अभी भी सदमे में थे, तभी सिस्टम की आवाज तुम्हारे कानों में गूंजी, बधाई हो मालिक, आप सफलतापूर्वक ड्रैगन बन चुके हैं। गॉड ड्रैगन सिस्टम आधिकारिक रूप से अनलॉक हो गया है। वर्तमान स्थिति हैचिंग पीरियड अनुमानित समय 10,000 वर्ष। यह देखकर तुम हंस पड़े, कोई हैरानी नहीं। यह असली ड्रैगन की विरासत है तुम्हारे शरीर में। अब सच्चे ड्रैगन का रक्त बह रहा था। हालांकि अंडे से निकलने में अभी 10,000 साल लगने वाले थे, लेकिन लगातार शिकार करके तुम इस प्रक्रिया को पहले ही अनलॉक कर सकते थे। और उसी समय तुम्हें दो प्रतिभाशाली स्किल भी मिले। पहला, हेवेनली थंडर बॉडी, यह दिव्य बिजली को बुला सकता था और बड़े पैमाने पर विनाशकारी शक्ति पैदा कर सकता था। दूसरा, ड्रैगन प्रेशर, क्योंकि ड्रैगन जन्म से ही सर्वोच्च प्राणी होते हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति अधिकतर जीवों पर दबाव डालती है।
तभी तुम्हारा अच्छा भाई लिन जिहाओ चौंक कर बोला, भाई तुमने आखिर खाया क्या था? अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए तुमने झूठ बोल दिया। मैंने कल रात बस एक शुतुरमुर्ग का अंडा खाया था। उसी समय बाहर अचानक शोर मचने लगा। जैसे ही फार्म का दरवाजा खुला, एक क्रूर जानवर बाहर से अंदर झांकने लगा। वह था ड्रैगन किंग। हालांकि वह अभी जवान था, लेकिन उसकी ऊंचाई एक वयस्क इंसान जितनी थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, लिन जाओ, मुझे पहले से पता था कि तुम ठीक नहीं हो। आज मैं तुम्हें पकड़कर कछुए का सूप बनाऊंगा कि तुम ठीक नहीं हो। आज मैं तुम्हें पकड़कर कछुए का सूप बनाऊंगा। इसके बाद उसके पीछे मौजूद जंगली कुत्तों का झुंड उन्हें चारों तरफ से घेरने लगा। हालांकि कुत्ते बहुत थे, लेकिन जब उन्होंने उस विशाल कछुए जैसे रूप और डरावने चेहरे को देखा, तो कुछ देर तक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन ड्रैगन किंग के उकसाने पर एक बड़ा कुत्ता आखिर झपट पड़ा। ये देखकर लिंजिहाओ ने तुरंत हमला किया और सामने वाले को काट लिया। चीख की आवाज के साथ वो उस गांव वाले की नाक तुरंत चबाकर अलग कर दी गई। ये देखकर ड्रैगन किंग बेहद गुस्से में आ गया। तुम लोग एक कछुए को भी नहीं हरा सकते, कितनी शर्मनाक बात है। गुस्से में उसने अब भी घायल हुए कुत्ते को ही निगल लिया और खुद लड़ने का फैसला किया। इतना खूनी दृश्य देखकर आसपास के गांव वाले डर से कांपने लगे। उधर लिंजिहाओ भी अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस संकट की घड़ी में आखिरकार तुम्हें खुद कदम उठाना पड़ेगा। तुमने धीरे धीरे आसमान और धरती के नियमों को महसूस करना शुरू किया। अभी कुछ पल पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक ड्रैगन किंग घुटनों के बल गिर पड़ा। वह लिंजिहाओ को काटने ही वाला था कि तभी तुम अचानक चिल्लाए, ठंडर, रुक जाओ। अगले ही पल हजारों मील फैले आसमान में अचानक बिजली चमक उठी। भयानक गरज के साथ वह सारे कुत्ते मौके पर ही बिजली से जल गए। वे सीधे वहीं मर गए और तुम तथा लिंजिहाओ, जो बिजली के केंद्र में थे, ड्रैगन की पूंछ से घिरे हुए थे। इसलिए तुम दोनों को जरा भी चोट नहीं पहुंची।